भारतीय राजनीति के सबसे बड़े परिवार यानी गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी का आज 64वां जन्मदिन है। मेनका का जन्म 26 अगस्त 1956 को नई दिल्ली में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता त्रिलोचन सिंह आनंद आर्मी में कर्नल थे। मेनका की पढ़ाई दिल्ली के लॉरेंस स्कूल और लेडी श्रीराम कॉलेज में हुई है। मेनका की बेइंतहा खूबसूरती की वजह से उन्हें 1973 में दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में मिस लेडी चुना गया था, जिसके बाद उनके पास मॉडलिंग के खूब ऑफर आने लगी। मेनका ने सबसे पहले दिल्ली ग्लास मिल्स यानी कि डीसीएम के लिए एक टॉवेल का बोल्ड विज्ञापन किया। दिल्ली में जगह जगह इसके होर्डिंग्स लगे। इसी विज्ञापन को देखकर संजय गांधी मेनका पर फिदा हो गए थे। कहा जाता है कि संजय गांधी और मेनका की कजिन वीनू कपूर दोस्त हुआ करते थे। वीनू की शादी की पार्टी में ही संजय और मेनका की पहली मुलाकात 1973 में हुई थी। जल्दी दोनों की दोस्ती हुई और मुलाकातें बढ़ने लगी। लेकिन मेनका की मां को यह रिश्ता पसंद नहीं था, लिहाजा उन्होंने मेनका को उनकी दादी के घर भेज दिया। लेकिन कुछ ही समय में जुलाई 1974 में मेनका वापस घर लौटी और एक महीने के बाद संजय से उनकी सगाई हुई और सितंबर 1974 में दोनों की शादी हो गई। शादी के वक्त मेनका की उम्र 18 साल थी और संजय उनसे 10 साल बड़े थे। मेनका के लिए संजय से शादी करने का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। संजय से शादी के लिए मेनका के पिता ने तो हाँ कर दी थी, लेकिन आखिरी फैसला इंदिरा गांधी को लेना था। अब बात इंदिरा गांधी के पास पहुंची। उन्होंने मेनका से बात करते हुए दो चीजों का जिक्र किया। इंदिरा गांधी ने कहा कि उनका बेटा उम्र में उनसे 10 साल बड़ा है और उसके साथ रहना बेहद मुश्किल है। इस पर मेनका ने जवाब दिया कि उन्हें दोनों ही बातें पता हैं और इसके लिए वह तैयार हैं। इस तरह इंदिरा गांधी भी इस शादी के लिए राजी हो गईं और फिर बेहद सादगी भरे अंदाज में करीबी दोस्तों और परिवार के लोगों के बीच दोनों की शादी हो गई। इस शादी से मीडिया तक को दूर रखा गया था। शादी के अगले दिन दोनों लोग हनीमून पर जाने के बजाय अपने अपने काम पर निकल गए। मेनका चली गई अपनी जर्मन क्लास में और संजय गांधी अपनी कार फैक्ट्री में। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों अपने अपने करियर को संवारने में लगे थे। संजय राजनीति की तरफ अग्रसर हो चुके थे, तो राजनीतिक दौरों पर मेनका भी उनके साथ जाती थी। फिर अचानक 1980 में हवाई जहाज दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। उस वक्त वरुण गांधी मात्र 3 महीने के थे। इस घटना के बाद मेनका की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कुछ ही दिनों के बाद ही इंदिरा गांधी और उनके बीच विवाद की खबरें आने लगी। आखिरकार मेनका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़कर बेटे वरुण के साथ अलग रहने का फैसला कर लिया। संजय गांधी के निधन के बाद वह कांग्रेस से अलग हो गईं। उन्होंने राष्ट्रीय संजय मंच बनाया और इस मंच ने शुरुआत में युवाओं की जागरूकता और रोजगार के मुद्दे को खूब उठाया। मेनका गांधी पति संजय गांधी के साथ चुनावी कैंपेन में जाया करती थीं, इसीलिए उन्हें राजनीति की अच्छी समझ हो गई थी। पति के निधन और कांग्रेस से अलग होने के बाद 1984 के लोकसभा चुनावों में मेनका ने मजबूत दावेदारी पेश की, लेकिन राजीव गांधी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में वह निर्दलीय खड़ी हुई थी। साल 1988 में उन्होंने वीपी सिंह का जनता दल ज्वाइन कर लिया और इसकी महासचिव बन गई। 1989 में मेनका ने पहली बार पीलीभीत से चुनाव जीता और पर्यावरण राज्य मंत्री बनी। इसके बाद 1996 में वह दोबारा पीलीभीत से सांसद चुनी गयीं। तब से लेकर अब तक वह कोई चुनाव नहीं हारी हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से जीतने के बाद वह मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रही हैं। आज मेनका गांधी और उनका बेटा वरुण दोनों इस वक्त एनडीए सरकार में अहम पदों पर हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।